जग तभी हमारा सफल माना जाएगा, तभी हम इस जग में आकर के सफल अपने आप को होंगे जब हम दूसरों का भला चाहेंगे। यदि कोई गिरा है उसे उठाएंगे, कोई भूखा है उसे खाना खिलाएंगे, कोई प्यासा है तो उसे हम पानी पिलाएंगे, कोई मजबूर है उसके साथ उसके दुख में हम सहभागी होंगे। जग में आने से हमें यही शिक्षा मिलता है कि दूसरों का भला हम हमेशा चाहें। और एक प्रवृत्ति हमारे गांव में मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों गांव में हम घूमते हैं तो मैं देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर में एक भावना है कि जो अपने दुख से ज़्यादा परेशान नहीं है वो दूसरे के सुख को देख करके परेशान रहते हैं। तो आज मैंने मन से बोला कि आज यदि जग में हम आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाए तो हम हमेशा दूसरों का भला चाहें और दूसरों के दुख में हम सहभागी हों और उन सभी लोगों का ईश्वर से दुआ करें कि आगे बढ़े। एक बार और आपके चैनल के माध्यम से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तोरना गांव के सभी लोगों को आशीष दें, आशीर्वाद दें और यहाँ के लोगों को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाएं। जिस तरह से आपने चुनाव में वादे किए थे जनता को विकास के लिए, अभी तक विकास नहीं दिख पा रहा है जनता। देखिए अभी तो 3-4 महीना हुआ मेरा, अभी तो मैं गांव देखिए चुनाव में मैं एक और वादा किया था। जनता मुझसे बोला था कि भैया आप विकास का काम कम बेसी करिएगा लेकिन लोगों का बीच में रहिएगा, लोगों से मिलते रहिएगा, लोग जहां बुलाएंगे वहां जाते रहिएगा। तो मेरा प्रक्रिया चल रहा है और मैं वचन दिया हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं जीतने के बाद लगभग 700 ज़्यादा गांव से मैं ज़्यादा लोगों में मैं गया, गांव में मैं गया। इस मन से भी मैं बोला हूं कि यदि किसी के पास कॉलोनी नहीं हो, ज़मीन नहीं है, यदि कोई भी विकास का काम है वो ज़रूर मुझे बताएं। मेरा 24 आवर मोबाइल जो है खुला रहता है, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। शासन प्रशासन यदि किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो उसका भी लड़ाई मैं लड़ूंगा। क्या समापन है, आप पूछे हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये चूँकि बहुत सालों से हो रहा है और ये एक भव्य 17वां साल है तो ये एक भव्य परिदृश्य भी है और यहाँ हमेशा इस तरह से यज्ञ का आयोजन करके हम अपने समाज में और ख़ास तौर से छठ पूजा महापर्व, छठ लोक आस्था के महापर्व छठ को लेके ये यज्ञ का जो महायज्ञ का आयोजन होता है उससे समाज में एक संदेश जाता है, सुख शांति समृद्धि सामाजिकता समरसता एकता और अनुशासन का संदेश देता है ये महायज्ञ और ये इसी तरह से बरकरार रहे, यही मेरी कामना है। इसकी भव्यता आगे और बढ़ती रहे, ये मेरी कामना है। आपने स्टेज पर एक बात कही है कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। निश्चित जिस तरह से आपने वोट मांगे उस समय क्या लग रहा है कि जनता आपको इस बार भी चुनाव? मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने लोगों के बीच में कुछ किया भी है, कुछ कर्म किए हैं मैंने, तो उस कर्म के आधार पर फिर आगे मांगा जाएगा। अब तो वो जनता को ये करना है, डिसाइड करना है कि किसके लिए क्या मिलता है, लेकिन मुझे विश्वास है अपने कर्म पे और अपने लोगों पे जितने हमारे, क्योंकि मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है किसी के साथ और मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा है कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक मुझसे जो हो सकता है, मेरा जो लाभ उनको मिल सकता है वो प्रदान किया जाए। इसी विश्वास और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगले चुनाव में भी मैं उसी प्रकार से उतरूंगा और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद, अभिभावकों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, युवाओं का, सभी साथियों का उसी तरह से आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत ही एकदम एक तरह से पूरी तरह से मुझे अपने पे भी विश्वास है और अपने लोगों पे भी, अभिभावकों पे भी विश्वास है।